जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की, यानी सरकारी नौकरी की। क्या आपकी कुंडली में भी है सरकारी नौकरी का योग या फिर नहीं? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर हम कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं बन रहा है। भाई सबसे पहले हमें जन्म कुंडली का देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी जन्म कुंडली में हमारे ग्रह क्या कहते हैं, क्या हमारा सरकारी नौकरी का योग है या सिर्फ हम तैयारी करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुंडली में योग देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में योग ही नहीं है तो आपका लाभ नहीं आपको मिलेगा, मेहनत करने का फल आपको नहीं मिलेगा। कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं, कौन से ऐसे कारक ग्रह हैं और क्या ऐसे उपाय हम कर सकते हैं ताकि सरकारी नौकरी के स्ट्रॉन्ग योग बने। सबसे पहले बात करेंगे कारक ग्रहों की और कारक स्थानों की और कारक भाव की, यानी कौन से ऐसे भाव हैं, कौन से ऐसे स्थान है कुंडली में जिन्हें हमें देखना है और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत जरूरी हो जाती है सरकारी नौकरी का योग देखते समय। पहले बात करेंगे 10वें भाव की, यानी आपके कर्म के भाव की, यानी आपके कार्य क्षेत्र की। 10वां भाव जिसे कुंडली में कर्म का भाव और कार्य क्षेत्र कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण देखना होता है 10वें भाव को, यानी दशमेश को, आपके 10वें भाव के स्वामी को, आपके 10वें भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों को, आपके 10वें भाव के स्वामी के यानी लॉर्ड के संबंध को, आपके 10वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को। इन सबको देखना बहुत आवश्यक हो जाता है, न केवल सरकारी नौकरी के लिए बल्कि जीवन में हर फील्ड में, करियर में तरक्की के लिए भी इनको देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चलिए क्या देखना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे 10वें भाव में, अगर आपकी कुंडली के 10वें भाव में सूर्य, मंगल या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या फिर कोई युति सूर्य, मंगल या बृहस्पति 10वें भाव के साथ बना रहे हो तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है। अगर 10वें भाव के हिसाब से हम देखें और योग है लेकिन फिर भी संघर्ष करना पड़ रहा है, फिर भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फिर भी सरकारी नौकरी का योग नहीं बन रहा है, तो हमें देखना है कि सूर्य, मंगल या बृहस्पति पर किसी न किसी पाप ग्रह की दृष्टि अवश्य पड़ रही होगी। अगर हम देखेंगे तो कुंडली में हमें मिलेगा किसी न किसी पाप ग्रह की दृष्टि सूर्य, मंगल या बृहस्पति पर पड़ रही है, जिसके कारण उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसका उपाय करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर किसी भी जातक के लगन मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृष या तुला हो तो ऐसे जातक के दूसरे जो भाव होता है केंद्र में, दूसरे भाव में, केंद्र में या फिर त्रिकोण में सूर्य, बृहस्पति और शनि का होना भी सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनाता है। अगर जातक के लगन मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृषभ या तुला हो तो ऐसे में शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह का एक दूसरे के केंद्र में या त्रिकोण में होना, एक दूसरे से केंद्र में या त्रिकोण में होना भी सरकारी नौकरी का विशेष योग बनाता है। केंद्र में अगर चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ बैठ जाएं तो उस स्थिति में भी सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग बन जाता है। और इसी तरह अगर चंद्रमा और मंगल केंद्र स्थान में हैं तो सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। कुंडली के 10वें घर के बलवान होना, तो मैंने बोला 10वां भाव तो अत्यंत आवश्यक है, 10वें घर का बलवान होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन 10वें घर के बलवान होने के साथ साथ अगर एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है तो भी जातक को अपने करियर क्षेत्र में सफलता मिलती है, विशेषकर सरकारी नौकरी में, लेकिन बाकी करियर क्षेत्र में भी उसको सफलता मिलती है। निश्चित रूप से ऐसा बच्चा करियर में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जाता है। क्या ऐसे उपाय करें कि भाई सरकारी नौकरी का अगर योग परेशानी बन रही है, नहीं बन पा रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी योग नहीं बन रहा, कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग है लेकिन फिर भी परेशानी आ रही है, तो ऐसे कौन से उपाय करने हैं कि जो संघर्ष हमें करना पड़ रहा है वो जीवन में थोड़ा कम हो जाए और जल्दी हमारा सरकारी नौकरी का योग बने। क्या उपाय करें? बहुत छोटे छोटे कुछ उपाय मैं जैसे हमेशा वीडियो में हम बताते हैं वैसे ही आज भी बताऊंगा। मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली की पूजा करें और अगर हवा में उड़ते हुए बजरंगबली के स्वरूप को पूजा जाए तो सरकारी नौकरी का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है और बहुत जल्दी आपको सरकारी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी आपका योग बन जाता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए हाथ या गले में एक 10मुखी या 11मुखी रुद्राक्ष पहनना भी बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि रुद्राक्ष पहनने के बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करके ही रुद्राक्ष पहना जाए तो बेहतर होता है। प्रत्येक सोमवार के दिन, प्रत्येक मंडे को, हर मंडे को, एवरी मंडे, एवरी सोमवार आप शिव जी के दर्शन करें, शिवलिंग के दर्शन करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करें और कुछ ना कुछ दाने चावल के जरूर चढ़ा दें।
और भगवान शिव से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें तो भी आपका सरकारी नौकरी का योग बहुत जल्दी बन जाएगा। इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए जाते समय, घर से निकलते समय एक आटे की लोई बना लें और उसमें जरा सा गुड़ भर लें अंदर, और जाते समय उस लोई को गाय को खिला करके आप अपना इंटरव्यू देने चले जाएं या फिर टेस्ट देने चले जाएं। भगवान बालाजी महाराज की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर रही तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने के योग बढ़ जाएंगे। रोज नहाते समय तांबे के कलश में जल भर के सूर्य देव को जल अर्पण करें और पानी में जरा सा गुड़ और रोली डाल करके अर्पण करें, साथ में एक लाल फूल भी अर्पण कर दें, तो बहुत जल्दी सरकारी नौकरी का योग बनता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सरकारी नौकरी के लिए मंगल और सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मंगल और सूर्य स्ट्रांग है तो सरकारी नौकरी का योग जल्दी बनता है। लक्ष्मी जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, रोज एक माला, कम से कम 108 बार किसी भी मंत्र का, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं या फिर किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जाप आप करना शुरू कर दें, और ऐसा कम से कम 1.25 महीने यानी कि 41 डेज मिनिमम लगातार करें तो भी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है और सरकारी नौकरी का योग आपका बन जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय करें और जीवन में आ रहे संघर्षों से आप छुटकारा पा सकते हैं और सरकारी नौकरी में आ रही समस्याओं से आप उनको कम कर सकते हैं, बहुत जल्दी अपना योग बना सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।